नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MG TV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सामुदायिक संस्थानों, स्थानीय प्रशासन तथा संबंधित सरकारों के बीच प्रभावी भूमिका निभाकर पलायन रोकना, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करना और युवाओं को प्रशिक्षण देकर उद्योगों एवं कंपनियों में काम दिलाने के लिए गठित NGO प्रयोग समाज सेवी संस्था के संयोजक भारत भूषण ठाकुर द्वारा रुद्री रोड स्थित होटल CG05 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी और मीडिया के सवालों के जवाब दिए। समाज सेवी संस्था प्रयोग के संयोजक भारत भूषण ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संस्था जल, जंगल, जमीन सहित संस्था से जुड़े 50,000 परिवारों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करती है। तो इन लोगों के लिए काम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं और वो लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए काबिलियत रखते हैं। हाँ, जो अनऑर्गेनाइज्ड है, असंगठित है, इन लोगों का आवाज़ नहीं है। तो इनका आवाज़ कैसे दे सकें, इनको कैसे हम भोकाल बना सकें कि अपने आवाज़ ये लोग रेज कर सकें। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि बीच में हम लोग गरियाबंद में एक मीटिंग कर रहे थे लेबरर्स का, छोटे छोटे लेबरर्स का। तो इसमें छोटे छोटे मिस्त्री लोग जो हैं, मेसन, ये लोग भी इसमें आए थे। तो उनका जो मीटिंग हुआ हमारा, उनका मीटिंग में चर्चा बहुत प्रकार का हुआ और इसी दौरान 2-4 छोटे ठेकेदार आए। वो ठेकेदार लोग जो हैं, कोई मशीन रखा है, किसी ने ट्रैक्टर रखा है, मिक्सचर मशीन रखा है, ट्रैक्टर रखा है, ऐसे बहुत सारे लोग। उनका कहना है कि आज सरकार A क्लास, B क्लास, C क्लास, स्पेशल क्लास कंट्रैक्टर बनाया है ना, लाइसेंस देता है, ये हम सबको पता है। तो ये जो लाइसेंस लेते हैं, ये लाइसेंस में जो इंजीनियरिंग किया है या डिप्लोमा किया है, इसके अलावा जिसके पास पैसा है वो किसी से गलत सर्टिफिकेट ला करके भी स्पेशल क्लास कंट्रैक्ट का लाइसेंस ले सकता है। ये है कि नहीं? ये समाप्त हो गया जी, तो समाप्त हो गया। कहाँ समाप्त हो गया है? नहीं, लाइसेंस तो देते हैं। कोई ठेकेदार अगर अपने अधीन में किसी वर्कर से काम ले रहा है तो उनको खास करके निर्माणी कार्य क्षेत्र जो होता है, ठेकेदार के अंदर जो काम कर रहा है उसको प्रमाण पत्र देने का अधिकार ठेकेदार को है, लेकिन उस दस्तावेज देने का अधिकार। ये बात अलग है। आप जो बता रहे हैं, आप सही बता रहे हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ये दूसरा बात कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ, आपको जो ठेकेदार लोग मिलते हैं, ये ठेकेदार लोग ये 3-4 कैटेगरी के ही मिलते हैं ना, जो लाइसेंस होल्डर होता है। C क्लास का लाइसेंस मिलता है, B क्लास का लाइसेंस मिलता है, A क्लास का, स्पेशल क्लास का मिलता है। तो ये जो कैटेगरी में आप जितने भी ठेकेदार होंगे धमतरी डिस्ट्रिक्ट में, आप निकाल लीजिए 90%, 95% ऐसे ठेकेदार मिलेंगे जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मतलब ट्रेंड नहीं है। वही तो बात है, वही तो बात है ना। तो सरकार एक लाइसेंस का कागज को वैलिड मान करके उसको 5 करोड़, 10 करोड़, 50 लाख, 80 लाख या 100 करोड़ का ठेका दे देता है कि नहीं? एक कंडीशन ये भी है सर जी कि वो अपने एक इंजीनियर रख सकता है, इंजीनियर रख सकता है। ये लोग मतलब एक हिसाब से मैं अगर बताऊं तो ये भी लिटरली इस लाइन के लिए पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं। काम करने के लाइन में इंजीनियर सारे लोग नहीं होते, कुछ लोग हैं, नहीं है ऐसी बात नहीं है, इंजीनियर्स भी हैं। मेरा कहना है जो मेसन जीवन भर मेसन वो थापी लेके घूमता है, बिल्डिंग बनाता है, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर भी बनाता है, वो जीवन भर मेसन ही रहता है। और उसका कीमत क्या है? गांव में 250 रुपया से लेकर के शहर में बहुत अच्छा मेसन हो गया तो 1000 रुपया भी नहीं मिलता है, लगता है। मिलता है क्या? नहीं मिलता है। लेकिन वही मेसन को आप बोलेंगे, जो इंजीनियर को छोड़ दीजिए, वही मेसन को बोलेंगे कि ये मकान का मेरे को एक छोटा सा डिजाइन बना दो, और ये मकान तुम बना दो, वो खुद अपने आप बना के आपको दे देगा। तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये हुनर है, लेकिन इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट।
तो इसमें हमारा एक डिमांड है कि ये जो बहुत दिन से काम करते करते जो लोग एक्सपीरियंस किए हैं 4 साल 5 साल का, इन लोगों को भी इस कैटेगरी में लाया जाए। तो हमारा जो डिमांड है सर, थोड़ा सा सुनिए, मैं यही बात जो मैं बोलना चाहता था अभी बोल रहा हूँ वो चीज़ कि हम ये चाहते हैं कि सरकार का अप टू 20 लाख 20 लाख तक का जितने भी काम है, जो मोस्टली गांव में होता है, पंचायत में होता है, ब्लॉक में होता है, छोटे छोटे काम होता है, ये 20 लाख तक का काम कोई भी ठेकेदार को ना दिया जाए, वो मैसन्स ग्रुप बना करके उनको दिया जाए। तो इसमें क्या होगा, उनका जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी में हम थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी ला सकते हैं। वो एक नया दुनिया देख सकता है। वो एक मैसन में ही मैं पैदा हुआ हूँ, मैसन बन करके, और मरूंगा मैसन बन करके। मेरा इनकम जो है 1000 से 800 से 700 से 400 से ज़्यादा कभी जीवन भर नहीं हो सकता। ये सोच लेकर के वो बनने वाला है, उससे कम से कम वो निकल पाएगा। 5 मैसन का ग्रुप को आप 20 लाख का काम भी दीजिए। दूसरी बात है, ये मैसन कैटेगरी में जो लेबरर्स हैं, जो लेबरर्स को भी मालूम है थोड़ा बहुत मैसन का, उनका अपग्रेडेशन कैसा हो सकता है, इसके बारे में कोई सोच है क्या? ना सरकार का सोच है, ना और किसी का सोच है। तो ऐसे ही अगर हम करेंगे तो समाज व्यवस्था में जो लोअर लेवल का जो इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी डेवलप करेगा। तो ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, हम ये 2 साल के अंदर इसको झांक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, और वो जो इशूज है, उनका इशूज है, उसको सामने ला रहे हैं। सर लेकिन इसको बिगाड़ से लाएं तो बोलिए, हम भी कहाँ से लाएंगे? सर आपको मैं एक जानकारी देना चाह रहा हूँ। हाँ। हाँ। सर्वे में भी ऐसा और उनके 20 लाख, हम करोड़ों का काम नहीं मांग रहे हैं उनके लिए। करोड़ों का काम इनको दे दो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो इन लोगों को एक ग्रुप बना करके कम से कम 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का काम दो, तो उससे उसको थोड़ा बेनिफिट होगा। इन्हीं में से ये जो लिस्ट बन रहा है, ये क्यों बड़ा काम आप दीजिए ना, जो 5 करोड़ का है, 50 करोड़ का है, 100 का है, 5000 करोड़ का है, वो बड़े बड़े ठेकेदार को, उसके लिए तो वो लोग मांगने नहीं जाएंगे, ये मैसन लोग। तो अगर लोअर स्ट्राटा में, लोअर इकोनॉमी लेवल में जो लोग हैं, इनको अगर कुछ इकोनॉमिकल सपोर्ट देना है, इनको अगर मेन स्ट्रीमिंग करना है, मुख्य धारा में लाना है, तो कुछ तो उनके लिए सोचना पड़ेगा, इस तरीके से सोचना पड़ेगा। तब उनका जो इकोनॉमी है वो थोड़ा लिवरेज होगा, नहीं तो लिवरेज नहीं हो पाएगा। इस लाइन में हम सोचते नहीं थे, अब ये सोच डेवलप किया है। तो ये सोच जब जो बन रहा है, वो आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं और आपसे भी कुछ जानने का कोशिश कर रहे हैं। कैपिटल इज नॉट एवरीथिंग। कैपिटल जो है, पैसा जो है, वो पैसा सब कुछ नहीं है। आपका हुनर इटसेल्फ इज ए कैपिटल। जो ठेकेदार है उसके पास हुनर नहीं है, उसके पास कैपिटल है। जिसके पास हुनर है उसके पास कैपिटल नहीं है। मैं अगर 5 लोग जाऊं, एसएचजी ग्रुप काय के लिए सरकार पैसा देता है 5 लाख रुपया तक, ऐसे ही बैंक से मिलता है कि नहीं, 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, वो पैसा ला करके नहीं कर सकते क्या? वो लोग कर सकते हैं। जैसा 5 मैसन काम कर रहे हैं, 20 लाख का, सुनिए ना, काम लिए हैं, 20 लाख का एक काम लिए हैं या 10 लाख का एक काम लिए हैं। किसी दुकान में अगर वो लोग सीमेंट के लिए जाएंगे या रोड के लिए जाएंगे, वो भी कम से कम 15 दिन के लिए इनको दे देगा। फास्ट बिल हो जाएगा तो भाई तुम ले लेना करके। यही तो होता है व्यापार का सिस्टम। लेकिन भैया जी जी पलायन रुकेगा उससे, ये बात सही है जी, पलायन रुकेगा, ये बात सही है। पलायन को रोकने के लिए अलग अलग प्रकार का कोशिश होना चाहिए, एक कोशिश से तो नहीं ये होगा। जो मेंशन है, जो दूसरे स्टेट जाना चाहेंगे वो यही काम करता है, यही काम करेगा, अपना गांव का काम लेगा, अपना पड़ोस गांव का काम लेगा, अपना पंचायत का, अपना जनपद एरिया का काम लेगा, एक मकान बनाएगा किसी का, बना करके वो पैसा कमाएगा। तो उससे क्या होगा, उसका हुनर बढ़ेगा, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, कुछ बन सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस प्राइम चीज़ है। जो कॉन्फिडेंस आज उसके अंदर नहीं दिखता। हुनर है, सब कुछ है, लेकिन कॉन्फिडेंस 0 है ना।
तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ना चाहिए। मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो वहाँ पे बैठ कर के मैं शेयर कर रहा था कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है। मैं आपको अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ही बैकग्राउंड बता दूँ 2 मिनट में, तो इसका ये छोटा सा पार्ट है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो मूलभूत संस्था है, ये जल, जमीन और जंगल के ऊपर काम करता है। और जल जंगल के ऊपर, जमीन के ऊपर काम करता है, इसलिए करता है कि जल, जमीन और जंगल ये किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, ये किसी स्टेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, ये एक नेचर गिफ्ट है। नेचर गिफ्ट है, प्रकृति का देन है, भगवान का देन है। तो जो भी चीज़ प्रकृति देन है, भगवान का देन है, ये प्रॉपर्टी में सभी लोगों का इक्वल राइट होना चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि न्याय का विधान हो, सबका हक समान हो, सबकी अपनी हो जमीन, सबका आसमान हो। जैसे आसमान के ऊपर किसी का राइट नहीं है, ऐसे ही ये जमीन के ऊपर किसी एक व्यक्ति का राइट नहीं होना चाहिए। आप एक स्टेट चाहेगा तो किसी व्यक्ति को 10,000 एकड़ जमीन दे देगा, अलर्ट कर देगा, ये नहीं हो सकता, नहीं होना भी चाहिए। आप और हजारों लोगों का जो अधिकार है, उस अधिकार को लेकर के, छीन करके, लूट करके एक व्यक्ति को आप बढ़ा दे रहे हैं, ये नहीं हो सकता। ये इम्बैलेंस्ड इकोनॉमी पैदा करेगा देश में, एक बैलेंस्ड इकोनॉमी को डेवलप करने नहीं देगा। दूसरी बात है, डेमोक्रेसी में एक समतामूलक समाज होना चाहिए, सब में समानता आना चाहिए। कम से कम स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। मेरे अंदर हुनर है, मैं 400 रुपया कमा सकता हूँ, इनका हुनर है तो ये 500 रुपया कमा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर 400 रुपया कमाने का हुनर है, इनको एक दिन में 4 लाख कमाने का हुनर कहाँ से आ गया, ये नहीं, ये अंतर अलाउड नहीं है। और दूसरी बात है, एक वेलफेयर कंट्री है हमारा देश। प्रियम्बुल में भी हम इसको एग्री किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही मेंशन्ड है। और एक वेलफेयर स्टेट में जो भी सिटीजन है, सब सिटीजन को एक जैसा देखने का काम स्टेट का है। स्टेट मतलब सरकार का, सरकार का है, एक जैसा देखना। बाकी हमारे अंदर कोई कितना बढ़ा और कितना छोटा हुआ, वो अलग बात है, लेकिन स्टेट के नज़र में तो एक ही है। ये तो साम्यवादी जो आपके विचार है जी, ये डेमोक्रेसी में सूट करेंगे? जी, डेमोक्रेसी में बिल्कुल ही सूट करेगा। हम साम्यवाद को नहीं मानते हैं, साम्यवाद को हम नहीं मानते हैं। साम्यवाद जो है वो एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, वामपंथी विचारधारा है। हम समानता के ऊपर विश्वास करते हैं और समानता के ऊपर भरोसा करते हैं और समानता के ऊपर लड़ाई करते हैं। क्या उसको समाजवाद नाम दें? एग्जैक्टली उसको समाजवाद दे सकते हैं। हम समाजवाद को मानते हैं, समाजवाद को विश्वास करते हैं। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।